आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप न्यूट्री चार्ट पे विशेष फोकस करें, राइस ब्रांड ऑयल पे विशेष फोकस करें, गामा ओरिजिनल जरूर हर घर में 14 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबको एक दिन में 2 गामा ओरिजिनल जरूर दें। खाली पेट दें, भरे पेट दें, खाना खाने के बीच में दें, पानी से दें, दूध से दें। वो एक ऐसी चीज है, वो किसी भी तरह ली जा सकती है, और सुबह भी 2 ले सकते हैं, सुबह शाम। आप तैयार हैं तो प्लीज माइक आपके हाथ में देता हूँ। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा सर, रोज एक ही निवेदन होता है कि आप समय से आइए, लेकिन कुछ साथी जो है 9:10, 9:20 पे एंट्री हो रहे हैं। तो जिस दिन आपके सफलता जो है लेट होगी, तो उस दिन आप सोच लीजिएगा कि ये मेरा वही गलती का नतीजा है जब हम मीटिंग में लेट आया करते थे। यकीनन हर सफलता के आगे पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, सीक्रेट है, कुछ ना कुछ त्याग है, कुछ ना कुछ नियम है। तो सफल होने के लिए यदि आप कहीं लेट है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप कुछ काम लेट कर रहे हैं। इसलिए कुछ काम, चाहे वो मीटिंग में आने से लेट हो, चाहे वो आपके प्लान दिखाने में लेट हो, चाहे वो हो सकता है कि डेली 2 प्लान आप नहीं दिखा पा रहे हैं। यकीनन डेली 2 प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्लान भी हम तभी सही से दिखा पाएंगे जब हमें पता हो या सामने वाले को, सीनियर को पता हो कि आप कितने अच्छे से प्लान दिखा पा रहे हैं। मेरा तो ये मानना रहता है कि आप अपने सीनियर के सामने एक बार प्लान जरूर दिखाइए। सीनियर यदि बोले, आपके अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो है वो यदि बोले, आपके गुरु यदि बोले कि यस अब आप रेडी हो प्लान दिखाने के लिए, तभी आप किसी को प्लान दिखाए। यकीन मानिए तभी आपको किसी को प्लान दिखाना चाहिए। मेडिकल फील्ड में भी जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, तुरंत आपके हाथ में डिग्री नहीं दी जाती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाता है सीनियरों के पास। तब जाके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आपकी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आपके हाथ में डिग्री थमाया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो पढ़ाई किया है, और 1-2 बार प्लान दिखाने के बाद हम गायब हो जाते हैं। 1-2 बार हमारे सीनियर ने यदि प्लान दिखा दिया, 1-2 वीडियो हमने देख लिया, तो यकीन मानिए हम अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ के हम शुरू हो जाते, कुल मिला के हम शुरू हो जाते कि यस अब मैं रेडी हूं, मुझसे बेहतर तो कोई दिखाई नहीं सकते। एक बार सीनियर से जरूर पूछे कि सर मैं प्लान दिखा रहा हूं, आप एक बार बताइए कि ये प्लान में कहा क्या ऐड करना चाहिए। और यदि आप प्लान आपको दिखाने आने आ गए, तो यकीन मानिए सर 10 व्यक्ति को 10 अलग तरीके से प्लान दिखाना होता है। एक ही तरीके से प्लान 10 को दिखाएंगे तो काम नहीं बनेगा। किसको कितना दिखाना चाहिए यह भी आप अपने सीनियर से जरूर पूछे। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो एक बार अपने अपलाइन को फोन करें कि सर मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहा हूं, वो व्यक्ति का नेचर ऐसा है, वो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई ऐसा है, वो व्यक्ति का जॉब या प्रोफेशनल या बिजनेस ऐसा है। सारे जानकारी देने के बाद आप अपने सीनियर से पूछे कि सर मैं मुझे प्लान क्या देना चाहिए और कहां से शुरू करना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। सबसे पहला चीज ये जरूर ध्यान दे, मानते हैं कि आपकी उम्र हमसे ज्यादा हो सकता है भी, लेकिन सर आरसीएम के बारे में आप अपने सीनियर से ज्यादा नहीं जानते हैं। जो एक्टिव सीनियर है आपके, कोशिश करें एक्टिव सीनियर की बात माने, अपने आप को होशियार बनाना बंद करें सर। यदि आप अपने आप को होशियार मान के चलेंगे तो आपके बिजनेस आपको दिखाई दे रहा है पिछले 2 महीना 3 महीने से आपके बिजनेस कहां है सर। यदि आपके बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं है तो यकीनन आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि यस मैं कुछ गलती कर रहा हूं या कर रही हूं।
या मैं हर रोज जो एक प्लान दो प्लान देना चाहिए मुझे, हर रोज एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से मुझे बात करना चाहिए। कई बार तो ऐसे होते कुछ जूनियर बहुत एकदम सीनियर से बात करते तो ऐसा माने ऐसा बात करते हैं, सर मैं तो धमाका कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जब वो सीनियर से दूर जाते हैं तो दो दो तीन तीन दिन वो सीनियर देखते हैं सिर्फ कि इसने जो बोल के गया है इसमें से 1% भी काम कर रहा है कि नहीं। वो सीनियर जरूर देखते हैं। आपको क्या लगता है? जरूर देखते हैं। हमारे सीनियर हमारे ऊपर जरूर देखते हैं कि बालाजी ने जो बोला है क्या बालाजी उसके ऊपर वर्क कर रहा है कि नहीं। जरूर चेक करते हैं, वो वहीं बैठे बैठे चेक करते हैं। सीनियर बहुत कमाल की चीज है सर, जब आप सीनियर बनते हैं तो आपको समझ में आता है। और यदि आज आप अपने सीनियर को धोखे में रख रहे हैं तो नतीजा कॉपी एंड पेस्ट है सर। नतीजा कॉपी एंड पेस्ट है। आप रेडी रहिए धोखा खाने के लिए। यदि आप धोखा दे रहे हैं तो धोखा खाने के लिए भी रेडी रहिए। यदि आप कुछ वादा कर रहे हैं कि सर मैं अगले 10 दिन के अंदर ये काम करके दिखाऊंगा और आपने 1% भी उसमें कदम आगे नहीं बढ़ाए तो सर कुछ गड़बड़ है। कई बार सीनियरों के फोन ही नहीं उठाए जाते सर। अरे यार अभी तो मीटिंग का टाइम है, अभी फोन उठाऊंगा मतलब मीटिंग में बैठना पड़ेगा, इससे अच्छा उठाओ मत। तो ये सारे चीजों के ऊपर जरूर फोकस करें। कुछ चीजें हो रहे जो यकीनन नुकसानदायक है, जो यकीनन नेगेटिव करने के लिए काफी है आपको, तो वो चीजें दूर करें। पिछले 5 दिन में यदि आप अपनी बिजनेस चेक करें, पिछले 5 दिन पिछले 10 दिन में आप बिजनेस चेक करिए, क्या एक भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा? यदि नहीं बढ़ा तो कुछ गलती कुछ कमी आप में और आपके टीम में हो रहा है। प्लीज अपने बिजनेस चेक करिए। सबको शायद बिजनेस चेक करना आता होगा, इतना इतना तो सीख गए होंगे कि बिजनेस कैसे चेक की जाती है, कि मेरा पिछले 3 दिन पहले बिजनेस क्या था, आज मेरा बिजनेस क्या है। यदि सेम टू सेम है तो कुछ गड़बड़ हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। बिजनेस नहीं बढ़ने का भी कारण होता है सर। हो सकता है आपने जो 2-4 दोस्त आपके पास थे, वो 2-4 दोस्तों को आपने समझाने के बाद अपने आप को भी सरेंडर कर दिया कि अब तो मेरे पास लोग ही खत्म है। मैं तो ना तो दुकान में जाके किसी बाजार में जाके किसी दुकानदार से चाय पीता हूं। मैं कहता हूं सर आप यदि एक दुकान से चाय पीने की आदी है तो 2-4 दुकान बना लीजिए चाय पीने के लिए, क्योंकि नगद तो आप देते ही है ना। यदि एक किराने की दुकान से, एक कपड़े की दुकान से, एक जूते की दुकान से, बगल के एक दुकान से आप शक्कर लेते हैं, नगद पैसे देते हैं, अगली बार आप दुकान चेंज करके दूसरे दुकान में जाके शक्कर लीजिए। मैं मानता हूं जितने भी हम चिल्ला चिल्ला के बोले कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, यकीन मानिए हमारे टीम में 50 नहीं 60% नहीं 70% ऐसे पर्सन है जो यस सर बोल के बाजू के दुकान में जाके कीर्ति, रुचि स्टार, धारा और भी पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड मानते हैं, वो ब्रांड लेके आ जाते हैं। तो ये समझने की बात है, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रहा है, जिस वजह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप जो कयास लगा के बैठे हैं कि यस मैं अगले 6 महीने में रॉयल्टी बनूंगा, तो आपकी बिजनेस यदि ऐसी ही रही, आपकी सीरियसनेस यदि ऐसी ही रही तो थोड़ा सा समय लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। और कोई भी सीनियर, यकीन मानिए सर, खासकर कोई भी सीनियर, मैं आपको बता दूं, कोई भी सीनियर 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार देखते हैं, उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि अब इसके पीछे समय और पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जब हम कहीं जाते हैं, किसी जूनियर के पास जाते हैं,
और हम देख रहे हैं कि वो जूनियर एक भी नए व्यक्ति को लाने में असमर्थ है, चलो एक बार गलती हो सकता है या अति संयुक्त हो सकता है, संयोग बस हो सकता है कि 10 को बुलाया एक भी नहीं आए, 2 बार ऐसा हो सकता है, तीसरे बार भी हो रहा है, चौथे बार भी हो रहा है, तो समझ लीजिए वो सीनियर फिर अपना पैसा और अपना समय बचाएगा, वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा आप जैसे 10 और खड़े करने के लिए। इस बिजनेस में यदि बालाजी सोच ले कि यस बालाजी के अलावा रविकांत जैन सर को चल जाएगा, बहुत गलत सोचता है बालाजी फिर, या बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बालाजी यदि रविकांत जैन सर एक बालाजी ला सकते हैं तो 10 बालाजी भी ला सकते हैं, यकीन मानिए। दुनिया खत्म नहीं है, जो काम कर रहा है उसके लिए दुनिया खत्म नहीं है सर, जो काम कर रहा है उसके लिए दुनिया खत्म नहीं है, उसके लिए लोगों की कमी नहीं है, वो लोग लाते जाएंगे, यकीनन लाते जाएंगे, नए नए लोग लाते जाएंगे। अब आपकी बारी है, हमारी बारी है कि हमारे सीनियर के सामने हम कितना तैयार होते हैं और कितने जो हम कमेंट करते हैं कि मेरा 10,000 बिजनेस बोलो हम इस महीने ले लीजिए या मैं इतना कर दूंगा। यकीन मानिए कई साथी मुझे मिलते वाले, सर आपने 1.5 साल में क्या किया सर, मैं 1 महीने में कर दूंगा, ऐसे चुटकी बजा के बात करते 1 महीने में कर दूंगा। और यकीन मानिए सर सामने वाले की जब खरीदारी देखता हूं ना, 200 रुपए की खरीदारी किया है, मीटिंग में 10 बार बुला लो नहीं आते हैं। अरे सर मीटिंग में आने से क्या होगा, मेरे को तो सब आता है, आरसीएम आता है सर, आरसीएम वही है ना, हल्दी नमक मिर्ची बोलना है ना लोगों को, डिस्काउंट बोलना आता है सर। तो कुछ कमी हो रही है जिसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और सीरियस कब होते हैं पता है सर, हम सीरियस हम तब होते हैं जब हमारे पे आउट नहीं आते। अरे जैन सर आपने तो बताए थे अच्छा खासा कमाई होता है, यहां तो बिजनेस घटता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले महीने 70,000 बिजनेस वॉल्यूम था, इस महीने 62 है, अगले महीने पता चला 55 है, अगले महीने 40, अगले महीने 20। सर आप तो बोल रहे थे ऐसा होगा और आप मेरे लाइन पे फोकस भी नहीं कर रहे सर। यकीन मानिए सर ऐसा होगा, फिर सीनियर के ऊपर दोषारोप की जाती है, सीनियर के ऊपर दोषारोप की जाती है, सर आप ध्यान नहीं दे रहे। किसी कोई भी सीनियर, यकीन मानिए सर कोई भी सीनियर ठेका लेके नहीं बैठा है, वो अपना काम कर रहा है, वो देख रहा है कि हाँ मुझे यदि ये टीम काम नहीं कर पा रहा तो मैं दूसरा टीम डालूंगा। कोई भी सीनियर यकीन मानिए सर यदि हेल्प कर रहा है तो प्लस पॉइंट है, नहीं कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए वो सीनियर जरूरत नहीं है उनको, आपको यदि जरूरत है, आपको क्या लगता है, बालाजी को क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालाजी यदि समझ ले कि रविकांत जैन सर अब हेल्प नहीं कर रहे हैं या रविकांत जैन सर मेरे टीम में ध्यान नहीं दे रहे हैं या रविकांत जैन सर मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं। उस दिन आपको मैं बता दूं, मैं उदयपुरा क्षेत्र में था, आदरणीय हमारे गुरुदेव भीलवाड़ा नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा बालाजी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि मैं जिंदगी में नहीं रहूं, यदि मैं जिंदगी में नहीं रहूं क्या आप बिजनेस करोगे? मैंने कहा सर मैंने जब आरसीएम ज्वाइन किया था मैंने आपकी शक्ल नहीं देखा था, यकीन मानिए ना तो रविकांत जैन सर की शक्ल देखा था और ना ही आदरणीय गुरुदेव की शक्ल देखा था। मैंने जब काम शुरू किया तो मैंने अपने दम पे काम शुरू किया, जब मैंने काम बीच में रोक दिया था अपने दम पे रोक दिया था। रविकांत जैन सर का फोन 6-7 महीना लगातार आए, 8 महीना लगातार आए और ऐसे कई लोगों को उन्होंने फोन किया और अभी भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली मैं भी करता हूं। यदि रविकांत जैन सर के फोन के वजह से यदि बालाजी काम करना शुरू किए तो ये फिर तो रविकांत जैन सर ने जिस साथियों को फोन किया है सबको काम शुरू कर देना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यदि बालाजी ने शुरू किया था काम तो बालाजी ने अपने मतलब से शुरू किया था कि यस अब रविकांत जैन सर ने फोन किया कि
बालाजी सर आपके एक तरफ तो बहुत अच्छा काम जो आपने शुरू किया था वो बहुत अच्छा चल गया, आप एक बार चेक करिए। तो बालाजी ने यदि चेक किया तो बालाजी ने अपने मतलब साधा उसमें कि यस काम चल रहा है, अब शुरू करते दूसरा लाइन। बालाजी को अपनी मतलब था, वहां पे अपना स्वार्थ था सर, यकीन मानिए। तो इस आरसीएम में जो भी साथी काम कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ से काम कर रहा है सर, अपने लिए काम कर रहा है, तो उन्हें करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए सर। और तब तक करना चाहिए जब तक उनको लगे कि यस मैं अब फ्री हो सकता हूं, मेरे हवाई जहाज जो है रनवे पे दौड़ते दौड़ते अब हवा में आ चुका है। मेरा जो हवाई जहाज है, दोनों तरफ जो हवाई जहाज है रनवे पे दौड़ते 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 अब हवा में आ चुका है, और इतने ऊपर पहुंच गए हवा में कि अब नीचे उतरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चाह के भी नहीं रोक सकते बिजनेस को, तब वो चाहे तो रुक सकता है, अपने आप को रिटायर्ड ले सकते हैं। तो ये बिजनेस यदि बालाजी कर रहे हैं, यकीन मानिए सर बालाजी अपने स्वार्थ से कर रहे हैं, ना कि रविकांत जैन सर के डांटने फटकारने या फिर जो एक बॉस किसी ऑफिस में बोलते हैं ऐसा ऐसा, कोई डर धमका के नहीं करा रहे। तो हमें यदि अपना काम करना है, यहां इस बिजनेस में बोला जाता है यू आर योर ओन बॉस, आप आपका खुद का बॉस है। यदि आप पिछले 3 दिन से न्यूट्रीचार्ज खरीद के एक भी सेल नहीं किया और आपने अपने सीनियर को बोल दिया कि यस सर मैं न्यूट्रीचार्ज से 5000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, और पिछले 3 दिन से आपने एक भी न्यूट्रीचार्ज नहीं लिया, पिछले 3 दिन से आप फील्ड पे एक भी व्यक्ति को प्लान नहीं समझा है, पिछले 3 दिन से आपने एक भी बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, तो सर आप खुद का बॉस है इस बिजनेस में। आप चीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? खुद के साथ। आप सीरियस नहीं है तो किसके साथ सीरियस नहीं है? खुद के साथ। यकीन मानिए मैंने अपने 2-3 जूनियर को बोल चुका हूं, आदरणीय रविकांत जैन सर भी हमारे साथ थे, कि सर यदि आपको लग रहा है कि ये 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आप नाराज होके ये बंद हो जाएगा, सर कोई बात नहीं, मैं कहीं और से 20,000 वॉल्यूम जनरेट कर लूंगा। और उस दिन के बाद वो जो दिन और आज का दिन, उस व्यक्ति से मैंने बात नहीं किया सर, उस व्यक्ति से मैंने बात नहीं किया, क्योंकि सामने वाला यदि खुद को यह समझ रहा है कि मेरे काम करने से सीनियर का फायदा है, तो बहुत गलत सोच रहा है सर, बहुत गलत सोच रहा है सर। रॉयल्टी हमें बनना है, ना कि हमारे सीनियर को बनाना है। रॉयल्टी आपको बनना है। यकीन मानिए सर, मैं गारंटी देता हूं इस पाठशाला में, मैं गारंटी देता हूं इस पाठशाला में, मुझे जिस व्यक्ति ने, जो 2 व्यक्ति ने मुझे आरसीएम में लेके आए, मैं कसम खा के गारंटी देता हूं उनसे पहले मैं टेक्निकल बनूंगा सर, उनसे पहले मैं टेक्निकल बनूंगा, मेरे अपलाइन से पहले मैं टेक्निकल बनूंगा सर, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए। मैं इस बात की, मैं आपको शर्त और क्या क्या बोलते सर, सौगात क्या बोलते, कसम खाता हूं। मुझे गर्व है मेरे टीम पे, मुझे गर्व है मेरे कर्म पे, मुझे गर्व है मेरे आरसीएम ब्लड ग्रुप मेरा जो बन चुका है वो आरसीएम पॉजिटिव बन चुका है सर। मेरा ब्लड ग्रुप जो है आरसीएम पॉजिटिव बन चुका है सर। आज मैं लोगों को सीधा बताता हूं कि यदि इंजीनियरिंग करके 13,000 रुपए कमा रहे हो और बालाजी बिना इंजीनियरिंग करके आपसे 1.5 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए सर, नहीं करनी चाहिए, फिर आरसीएम करना चाहिए। यदि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी 13,000 की सैलरी है, 15,000 की सैलरी है, 25,000 की सैलरी है, तो यकीनन आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी। आपको खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए था, और जो हर साल 60,000 रुपए 80,000 रुपए आपने हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने दिया है, आपके पापा जी को भी धोखा में नहीं रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था सर। यदि आप 60,000 रुपए सैलरी हर साल फीस भरने के बाद, सिर्फ फीस की बात चल रहा सर, 1 साल रहना, बस का किराया, खाना पीना, ये सारे छोड़ दिया मैंने सर। 60,000 रुपए यदि आपने फीस भरा 1 साल का, तो 4 साल में 4×4 = 24, 2,40,000 रुपए आपने दिया है,
तो 60,000 रुपए आपने यदि 1 साल का फीस दिया, उसके बाद यदि आप 20,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं सर? एक छाता लगा के। आप न्यू मार्केट में आइए सर, भोपाल में न्यू मार्केट में छाता लगा हुआ है, क्या बेच रहा है पता है सर? वीवो, ओप्पो, सैमसंग। क्या पिताजी को क्या गर्व की काम कर रहा है? बेचारा पिताजी गांव में बैठे हैं सर, और सोच रहा है मेरा बेटा 20,000 की नौकरी पे काम करे, इंजीनियरिंग पढ़ाया मैंने, और पिताजी को क्या पता छाता लेके बैठे हैं और वीवो ओप्पो बेच रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है सर। लेकिन उनको यदि आप बताए ना, उनको यदि आप बताए कि बेटा क्या कर रहे हो, इधर आओ, ऐसा ऐसा एक बिजनेस है, ऐसा ऐसा है। एमबीए पढ़े लिखे, एमबीए सर, एमबीए पढ़े लिखे व्यक्ति शॉपिंग मॉल में, पेट्रोल पंप में धूप में खड़े होके गले में एक लॉकेट लटका के, एसबीआई लॉकेट लटका के क्रेडिट कार्ड, सर एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए ना सर। अरे इससे अच्छा तो भीख मांग लेते, कम से कम उससे ज्यादा मिलता पैसा। 12,000 रुपए 15,000 रुपए कमाते हैं सर। एसबीआई का हम स्टाफ है, और कभी भी लात मार के बाहर निकाल सकते हैं वो, कभी भी। एसबीआई पेट्रोल पंप में सर, यकीन मानिए। और मुझे शर्म तब महसूस होता है इन लोगों के ऊपर, तब घिन आती है कि मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये देखो मेरे पास एक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड है सर, एक और ले लीजिए। कम से कम शर्म तो करो कि सामने वाले के एक क्रेडिट कार्ड है, दूसरा सेम टू सेम लेके क्या करेगा? वो अपना क्रेडिट ही बढ़ाएगा ना, उधारी बढ़ाएगा ना। एमबीए पढ़े लिखे हैं सर, एमबीए पढ़े लिखे होने के बाद यदि वो 12, 15, 18,000 रुपए कमा रहे हैं, और आरसीएम में यदि कोई अंगूठा छाप, या आरसीएम में यदि कोई कम पढ़े लिखे, या आरसीएम में कोई 10वीं फेल, दूसरी फेल, चौथी फेल, 12वीं फेल, या उसके बराबर की पढ़े लिखे यदि 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो मुझे लगता है सर उस व्यक्ति को आरसीएम, अपनी बिजनेस छोड़ के या अपनी नौकरी छोड़ के आरसीएम में लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए सर। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक अच्छी नौकरी यदि आपको नहीं मिल रहा है जिससे आपकी जिंदगी चल सकता है, तो सर आपको होशियारी नहीं दिखाना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आप 13,000 रुपए कमा रहे हो, आप 15,000 रुपए कमा रहे हो, आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपको अपनी कमाई के साथ साथ, अपनी काम के साथ साथ 1 घंटा डेली आरसीएम करना चाहिए सर, डेली 1 घंटा आरसीएम करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को आप आरसीएम के बारे में बोल के तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया हो। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने गया सर, अपना एमपी नगर वाले में है, प्रगति पेट्रोल पंप में सर, 4-4, 5-5 एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारक, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले। मैंने कहा सर बेटा ऐसा 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 है, हमारे एक बिजनेस है, और अभी इतना कमा रहा, तुम कितना कमा रहे हो? तुम दिन भर ये धूप में पक के कमा रहे हो, और कभी भी तुम्हारी नौकरी खतरे में हो सकता है। तुमने यदि टारगेट पूरा नहीं किया तो नौकरी खतरे में। थोड़ा सा अपने काम के साथ साथ ये कर लो। अच्छा वो चेन वाला बिजनेस, वो लोगों को जोड़ने वाला, अरे ऐसे कई आए गए। मैंने कहा यदि अच्छा लगे तो मेरा नंबर नोट कर लो। क्या कहते हैं सर, पता है ऐसे कई नंबर हमने नोट करके छोड़ दिए। मैंने कहा नमस्कार, यही धूप में पको, तुम्हारी जो किस्मत है इसी धूप में ही जाएगा, तथास्तु, बोलते हैं ना तथास्तु। सर हम बहुत किस्मत वाले, मैं कभी कभी आज भी दिन में कम से कम 4 बार गर्व किया सर, 4 बार 4 लोगों से बात किया, और 4 बार गर्व किया सर कि ऊपर वाले ने हमें आरसीएम में चुना सर, ऊपर वाले ने हमें आरसीएम में चुना। मुझे गर्व है सर, आज जो भी कमाई आ रहा है सर, मैं नहीं रहूंगा तो भी कमाई आ जाएगी। मुझे गर्व है सर, मैं 1 घंटा दिन में काम करूं और 1 घंटा ये मीटिंग अटेंड करूं। मुझे गर्व है सर, इस 2 घंटे में मुझे वो काम उससे ज्यादा कमाई दे रहा है जितना वो 8 घंटा पक के, गाली सुन के और टारगेट अचीव करके भी नहीं कमा पा रहा सर। 8 घंटा डेली। गर्व है सर मुझे, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे आरसीएम में चुना। मैं अपने सीनियर अपलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आरसीएम में मुझे लेके आया सर, जिनके माध्यम से मैं आरसीएम में आया सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने आदरणीय जैन सर का, जो पीछे पड़े थे। यकीन मानिए सर मैं चिढ़ गया था, मैंने उनको बोल भी दिया था कि सर बार बार फोन मत कीजिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं सर, उनके वजह से मैं आरसीएम में हूं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आरसीएम में इतनी अच्छी कमाई के लिए सर। आपके वजह से ये कमाई आ रहा है। यदि आप पीछे नहीं पड़ते तो शायद मैं अपनी होशियारी में रह जाता सर, और ये कमाई नहीं आता। और आने वाले जो कमाई मुझे दिख रहा है, जो कंपनी 18,000 दे सकता है वो 1,80,000 भी दे सकता है, वो 18 लाख भी दे सकता है, वो 1,80,00,000 भी दे सकता है सर। यदि मैं 264 रुपए पहला कमाई मुझे आरसीएम ने दिया है, 264 रुपए, तो उसने मुझे 2,400 2,640 रुपए भी दिया है। उसने मुझे, यकीन मानिए सर, उसने मुझे 5,000 भी दिया, उसने मुझे 7,000 भी दिया, उसने मुझे 8,000 भी दिया, उसने मुझे 9,000 भी दिया, उसने मुझे 10,000 भी दिया, उसने मुझे 11,000 भी दिया, उसने मुझे 13,000 भी दिया, उसने मुझे 14,000 भी दिया, उसने मुझे 17-18,000 भी दिया है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आरसीएम मुझे 1,80,000 भी देगा, 18 लाख रुपए भी देगा एक दिन। मुझे गर्व है सर, मुझे वो फ्यूचर दिख रहा है सर, मुझे गर्व है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आरसीएम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन वाला था, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि वो टॉपिक बहुत जरूरी था, मेरे दिमाग में एकदम से आया, वो टॉपिक बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे ये टॉपिक आज आप लोगों के सामने शेयर करना पड़ा। क्योंकि कभी कभी मैं किसी किसी के बिजनेस जिनके ऊपर बहुत भरोसा करता हूं, बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूं कि ये इसको मैं इतना आगे लेके जाना चाहता हूं, लेकिन सामने वाला एकदम शेड बन के बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे, और बहाने क्या है, सर मेरा तो मूड ऑफ है, सर मेरा मुंडा खराब हो रहा है, सर मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूं, सर मेरा तो कोई मेरा सुन नहीं रहा है, सर मैं सोच रहा हूं कल से करूं। इतनी सारी बातें हमें सुनने को मिलता है, जिसके लिए हम बहुत कुछ प्लान करके बैठे हैं, बहुत कुछ प्लान सोच के बैठे हैं, और जो हेल्प चाहिए उससे बेहतर हम हेल्प दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आज शायद मुझे ये टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, और बहुत जरूरी ये टॉपिक के ऊपर बात करना, क्योंकि आपके अंदर यदि आपके ब्लड ग्रुप, मुझे नहीं पता आपके ब्लड ग्रुप क्या है सर, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, आपके ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव बना लीजिए सर। आरसीएम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आप बना लीजिए सर। कल मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको अमेजिंग लगेगा सर। मैं कल क्या, मैं आज ही ग्रुप में डाल दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि ग्रुप में कौन कौन ग्रुप में फोकस करते हैं। दोस्तों की ग्रुप में बहुत ज्यादा फोकस होती है, आलतू फालतू ग्रुप में बहुत ज्यादा फोकस होती है, लेकिन आरसीएम के ग्रुप में मैंने देखा है वीडियो ज्यादा शेयर नहीं हो रहा है, वीडियो ज्यादा हो नहीं रहा है आरसीएम ग्रुप में। क्या सर आप लोगों में से कोई ऐसे लीडर है जो लीडर बनना चाहते हैं? कोई ऐसे व्यक्ति है जो लीडर बनना चाहते हैं सर? कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपने जूनियर को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो चाहता है कि मैं जिम्मेदारी उठाऊं कि कल से मीटिंग से पहले, कम से कम आधा 1 घंटा पहले जो मीटिंग का लिंक है वो आप शेयर करें? ऐसा कोई सीनियर, ऐसा कोई लीडर बनना चाहता है तो मैं देखना चाहता हूं सर, जो कल से ये जिम्मेदारी उठाए। मैं कहता हूं सभी लोग ये जिम्मेदारी उठाए, जो जो सीनियर बनना चाहते हैं। सिर्फ हैंड रेस करने से नहीं होगा सर, मैं सीधा भाषी हूं, प्लीज हैंड रेस ना करें, कर्म करके दिखाए। मुझे बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, मुझे सिर्फ कर्म चाहिए, और कल जब आप करेंगे तब मुझे समझ में आएगा। देखते हैं सुबह 6 बजे की मीटिंग का लिंक कौन शेयर करते हैं सर, सुबह 6 बजे की लिंक, रात के 9 बजे का लिंक, डॉक्टर के गौतम साहब की लिंक कौन शेयर करते हैं? कौन चाहते हैं कि यस मैं जिम्मेदार बनूंगा? जो काम आदरणीय रविकांत जैन सर करते हैं, जो काम बालाजी भी भूल जाते हैं कभी कभी, मैं चाहता हूं कि कौन रविकांत जैन सर की जगह पे आना चाहते हैं? आना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन उठाना चाहता है सर? आना चाहना बहुत बड़ी बात नहीं है, करना बहुत बड़ी बात है। तो करके दिखाने की बहुत जरूरत है। और यकीन मानिए सर, आज मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, आपको रोना आएगा सर, रोना आएगा कि यार ऐसे भी लोग, यकीनन रोना आएगा सर। यदि आपके आंखों से आंसू नहीं आया, आप मुझे बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं करूंगा।
10 व्यक्ति आपके नीचे डाउनलाइन में चाहिए, मैं दूंगा सर, आपके बीकर में ले लीजिए सर, लेकिन यदि आपको रोना नहीं आया तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की। और वो व्यक्ति से हम मिल चुके हैं सर, यकीनन हम भीलवाड़ा में मिल चुके हैं सर। और उस समय मुझे लगा नहीं था कि ये व्यक्ति, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन हाँ सीरियस था वो बंदा, ये मुझे पता था। लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी ये है, आपको लग जाएगा कि सर आरसीएम में जो व्यक्ति आपको लेके आया ना वो भगवान का रूप का था। वो वीडियो देख के आपको लगेगा सर कि भगवान के रूप, कहीं ना कहीं आप चाह रहे थे कि ऐसी जिंदगी जीना है, कहीं ना कहीं आप चाह रहे थे कि ऐसे पैसा चाहिए, ऐसा लाइफ चाहिए, ऐसा सम्मान चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे थे वो ऊपर वाले ने सुन लिया और किसी के माध्यम से आपके पास आरसीएम लेके आया सर। ऐसा आपको फील होगा सर, गारंटी से होगा सर। मैं आपको इस मीटिंग के बाद वीडियो शेयर करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आदरणीय रविकांत जैन सर हमारे बीच में आए सर, और आगे की प्रोग्राम जारी रखें। किसको क्या बात करना है सर, प्लीज उनको आप जरूर आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।